लाख से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं, क्या आप उसे पैसे ही छोड़ देंगे? प्रशासन की जिम्मेदारी जो होनी चाहिए, क्या वो है या नहीं है? सरकारी वही मूल्य की बिजली का पुल गिर गया, उसके बाद भगदड़ मच गई। क्या वाकई बिजली का अफवाह हुआ कि मतलब पोल कोई गिर गया था, सुन रहे हैं कि पोल गिर गया तो उसके वजह से मतलब भागना शुरू कर दिया। क्या लग रहा है कि कुछ व्यवस्था और मजबूत होता तो ये घटना नहीं? सोमवार को यहाँ पर अशोक धाम मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। बहुत श्रद्धालु दूर दूर से लोग आते हैं पूजा पाठ करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, अशोक धाम में आज सुबह लगभग कहा जा रहा है कि 6:40 पर भगदड़ हुई और उस भगदड़ में जो है भीड़ काफी थी और अभी तक जो रिपोर्ट है उसमें कहा जा रहा है कि 7 महिलाएं जो है उनकी मौत हो गई है। कारण भगदड़ ही बताया जा रहा है। हालांकि उस वक्त जो अफवाह था लोगों के बीच, वो कहा जा रहा था कि बिजली के तार गिर गए हैं और अफवाह एक बड़ा कारण हुआ उस भगदड़ का। साथ ही कहा जा रहा प्रशासन के द्वारा कि उसी वक्त जो है लगभग 2 ट्रेन आई थी जिसमें काफी संख्या में लोग आए थे अशोक धाम। और जाहिर तौर पर देखिए, आज तीसरी सोमवारी है, अशोक धाम को लेकर के काफी दूर दूर तक चर्चा है और लोग भोले बाबा को जलाभिषेक करने के लिए पहुंचते हैं। और अशोक धाम में इससे पहले भी पिछली बार काफी एक रिकॉर्ड रहा है। लगभग कहा जा रहा है कि 1.5 से 2 लाख लोग सोमवारी में पहुंचे थे और इस बार भी कमोबेश भीड़ वही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन की व्यवस्था, प्रशासन ने अशोक धाम को लेकर के क्या कुछ व्यवस्था किया है। क्योंकि जिस तरह से लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं अशोक धाम पूजा करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए, उसके लिए प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है उस पर हमारी नजर होगी। क्योंकि ये बड़ी घटना है, 7 महिलाएं में जो है उसकी मौत हो गई है, तो ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। और इसके अलावा कम से कम कहा जा रहा है कि 25 से 30 लोग जो है वो जख्मी भी हैं, घायल हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनकी स्थिति बेहद नाजुक बताई जा रही है। तो इसलिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ व्यवस्था। अभी तक तो मुझे दिखा नहीं गेट से, क्योंकि हम अंदर जा रहे हैं। और दिखाइए पूरी तस्वीर और इधर भी दिखाइए कि लोग जिस तरह से आ रहे हैं, क्या सुरक्षा को लेकर के प्रशासन ने अब तक क्या कुछ व्यवस्था किया है। हालांकि दावे प्रशासन के बहुत हैं, लेकिन व्यवस्था के नाम पर क्या कुछ है ये देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि 7 मौत हुई है और लगभग 25 से 30 लोग जो है वो अब तक घायल है और वही जानने और समझने के लिए हम आए हुए हैं कि आखिर क्या कुछ व्यवस्था है अशोक धाम को लेकर के। पूजा करके महिलाएं भी आ रही हैं और ज्यादा संख्या देखिए महिलाओं की है और मरने वाले में भी महिलाएं ही हैं। तो इसीलिए प्रशासन की जिम्मेदारी यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ चीजें की गई है। किस तरह की भीड़ थी, कितना भीड़ था अंदर में? हाँ, ये भी है। भीड़ बहुत है, भीड़ बहुत है। अब कोई दिक्कत तो नहीं? सुबह जो घटना घटी उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं? नहीं। अब कोई दिक्कत नहीं है? अब कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। वही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी घटना घट गई, प्रशासन की क्या व्यवस्था है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि और लगातार देखिए लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उस घटना के बाद, सुबह के बाद लोग आ ही रहे हैं। खबरें पहुंच रही है लोगों तक, जानकारी भी मिल रही है, लेकिन लोग आ भी रहे हैं और जाहिर तौर पर ऐसे में भीड़ बढ़ेगी। और सोमवारी को जलाभिषेक करने का जो एक सिलसिला है, उसी को लेकर के लोगों के मन में उत्साह भी है, श्रद्धा भी है। और जाहिर तौर पर जब इस तरह की बातें होगी तो भीड़ भी होगी। प्रशासन के कुछ लोग दिख रहे हैं, पुलिस के जवान दिख रहे हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ व्यवस्था है और लोगों के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। आप लोग यहाँ पर है, क्या भीड़ और बढ़ रही है क्या? अब तो भीड़ नॉर्मल हो गई है। भीड़ नॉर्मल हो गई है क्या? लोगों में जानकारी के बाद, घटना के बाद वो तो हमको जानकारी नहीं है। क्या आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर? कैसे लोगों को डील कर रहे हैं? बस गाड़ी रोक रहे हैं, थोड़ा सा लगवा रहे हैं। बता रहे हैं कि किधर जाना है। और क्या हुआ था उस वक्त? क्या हो गया? तो पूछिए क्या हो गया था उस वक्त? इस बार सुबह में? सुबह में उधर तो हम जानकारी नहीं, उधर के बारे में बता नहीं सकते, हम तो यहाँ के बारे में बता सकते लेकिन हैं। कहा जा रहा है कि अफवाह हाँ, अफवाह हुआ कि मतलब पोल कोई गिर गया था, सुन रहे हैं कि पोल गिर गया तो उसके वजह से मतलब भागना शुरू कर दिया। और पोल से कोई मतलब नहीं है, हो गया कि ये हो गया, ये हो गया, भागना शुरू हो गया। आदमी में गिरते वजह से हुआ, और कोई बात नहीं है। अफवाह के कारण हाँ, आपस में, हाँ और लोग जो है हाँ, आपस में थी हो गया।
हाँ ट्रेन कहा जा रहा है कि उस वक्त आ गई थी और जिसके कारण नहीं, भीड़ भी हाँ उधर से लोग उतर रहे थे। अचानक लोगों जी, की जी। संख्या बढ़ गई। जी और कोई अब बात अब नहीं। क्या स्थिति है? अब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक है, कोई दिक्कत हाँ, नहीं है। कोई दिक्कत कहाँ के लोग थे? ये जो तो हम महिलाएं नहीं थी, बता कहाँ के- सकते, हम तो बता नहीं सकते और हैं। इंजर्ड भी है कई लोगों को, मुझे लगता है कि 25 से 30 लोगों को हॉस्पिटल भी ले गया है, ले जाया गया है। और कहा जा रहा है मोबाइलर कि पर तो 4-5 दे मेडिकल रखा है, मोबाइलर पर तो दे रखा है, और कंफर्म तो और हम अभी बता नहीं स्थिति सकते। सामान्य है। अभी ठीक है, कोई दिक्कत ना है। लोग अभी भी आ रहे हैं, जा रहे हैं और पुलिस अपनी व्यवस्था में लगी हुई है, लोगों को बता रही है कि आप किधर जाएंगे और कैसे जाएंगे। लेकिन सवाल बहुत गंभीर है अभी भी कि आखिर जहां पर लाख से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं, क्या आप उसे वैसे ही छोड़ देंगे? प्रशासन की जिम्मेदारी जो होनी चाहिए, क्या वो है या नहीं है, वो हम जानने के लिए पहुंचे हैं। उनकी ट्रेनिंग क्या है और बहुत ज्यादा जानकारी होती भी है या नहीं है, या बस एक खाना पूर्ति के लिए बनाया गया है। और देखिए नियंत्रण कक्ष भी बनाए गए हैं जिला प्रशासन की तरफ से। क्या है, अब स्थिति सामान्य है या क्या है? वो उधर पूछिए, हम लोग तो यहाँ पे घटना उधर घटी, हम लोगों को जानकारी नहीं है। हम अपना यहाँ ड्यूटी पे बैठे हुए है ना? जानकारी हुई है 7 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई है। महिलाएं हैं? हाँ, महिला है। अच्छा, 25 से 30 और भी लोग हैं जो जख्मी हैं, नहीं उन्हें सर, हॉस्पिटल ले नहीं गया सर, हम नहीं कह सकते, हम उस पोस्ट पे नहीं थे, इसलिए बहुत नहीं ज्यादा बता। जानकारी नहीं। जी लेकिन नहीं। लेकिन इधर इधर अब अभी तो भीड़ सामान्य है। हाँ, इधर सामान्य है, कोई दिक्कत इधर नहीं। सामान्य है। सोमवारी को क्या ज्यादा भीड़ हो जाती है? सोमवार को यहाँ पर अशोक धाम मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। बहुत श्रद्धालु दूर दूर से लोग आते हैं पूजा पाठ करने के लिए, इसलिए लोग यहाँ आते हैं। अच्छा, जो उस वक्त भीड़ हो गई थी, लगभग मुझे लगता है कि 6:40 रहा होगा, क्या अफवाह अफवाह फैल गया था? सर बिजली सर का उस तार गिरा उस है या पॉइंट कुछ? पे हम नहीं थे, इसलिए हम नहीं कह सकते बहुत हैं। ज्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है, ठीक है। और भी प्रशासन के लोग हैं, उनसे जानेंगे। क्या उस वक्त जो घटना घटी 6:40 का वक्त बताया जा रहा है, आप ज्यादा हाँ। बेहतर बताएंगे। हम लोग तो क्या यहीं क्या पे अफवाह फैल गया था क्या? नहीं, हम लोग तो यहाँ थे वहाँ क्या जानकारी मिली आप लोगों को? जानकारी वही मिली कि बिजली का पोल गिर गया। उसके बाद भगदड़ मच गई। क्या वाकई बिजली का पोल गिर गया था? पोल मतलब कि पोल लगी थी, पोल गिरी। हाँ, उसके बाद उसमें अफवाह करंट था क्या? अफवाह हुआ कि करंट फट गया, करंट फट गया, ऐसा नहीं था। लेकिन वैसा कोई बात नहीं थी। और उसी दरमियान जो है लोगों में भगदड़ हो गई। जी और ट्रेन भी हाँ। आई थी क्या उस वक्त? हम बताए तो हम लोग उस पोस्ट पर नहीं थे, हम लोग यहाँ थे, लेकिन सुने कि लोग बता रहा था कि 2 ट्रेन आई, अच्छा। एक पीठ पर 2 ट्रेन आई, उसका भीड़ काफी मात्रा में आई। क्या लग रहा है कि कुछ व्यवस्था और मजबूत होता तो ये घटना नहीं घटती? व्यवस्था की तो कमी नहीं थी, व्यवस्था की कमी नहीं थी। समझिए कि एक अकस्मात घटना घटी, ये अंदाजा नहीं था। अंदाजा नहीं था। तो देखिए, अब ये प्रशासन के लोग हैं और हम चाहेंगे कि यहीं पर इस वीडियो को खत्म करें। आप सब अपनी राय और अपनी टिप्पणी जरूर करिए, लेकिन एहतियात देखिए देखिए ये आम लोगों को भी देखना होगा कि आप जब किसी भी स्थल पर पहुंचते हैं तो आपको देखना होगा कि वहां पर भीड़ कितनी है। अफवाह ना तो फैलाएं और अफवाह पर नहीं जाएं। आप इस तरह के कहीं भी स्थल जाते हैं, किसी भी धाम में, ना सिर्फ अशोक धाम, कहीं भी आप जा रहे हैं, तो आप वहां पर देखिए जो प्रशासन के लोग हैं उनसे मिलिए, उनसे जानकारी लीजिए, साझा करिए और कोशिश करिए कि भीड़ ना बढ़ाएं। वहाँ की जानकारी पहले से अपडेट रहिए और फिर उस जगह पहुंचिए। देखिए, अशोक धाम की घटना बिल्कुल किसी को अंदाजा नहीं था, ये घटना तो घट गई, लेकिन हम यहाँ से एहतियात जरूर ले सकते हैं, सबक ले सकते हैं कि कहीं भी जाने से पहले आप जो है उस परिस्थिति को देखें और अफवाह से जरूर बचें। बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,